हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जीके एंड जीएस का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है भारत के प्रमुख वादक और वाद्य यंत्र के रिगार्डिंग ये टॉपिक होने वाला है। सारे के सारे क्वेश्चंस प्रीवियस क्वेश्चन है और जितने भी एग्जाम्स में आज तक वाद्य यंत्र से रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैंने इस पीडीएफ के अंदर इंक्लूड किया है। अगर आप लोगों को ये पीडीएफ चाहिए तो आप लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर इसकी जो है वो सारी पीडीएफ क्लासेस की मैं जो है वो डालती रहती हूँ। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इसी तरीके की क्लासेस के लिए आप लोग जो है वो हमारे चैनल से जुड़े रहे। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, निम्नलिखित में से किसी अकेले ही संतूर को एक लोकप्रिय शास्त्रीय वादक यंत्र बनाने का श्रेय दिया जाता है। क्या बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा अकेला ऐसा है जिसको संतूर को एक लोकप्रिय शास्त्रीय वादक बनाने का श्रेय किसको दिया जाता है। तो संतूर से रिगार्डिंग कौन है, संतूर से रिगार्डिंग है शिव कुमार शर्मा। तो फर्स्ट का हो जाएगा शिव कुमार शर्मा। सेकंड क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, संगीत के दिग्गज पंडित रविशंकर संगीत की निम्नलिखित में से किस शैली के लिए प्रसिद्ध है। पंडित रविशंकर की बात हो रही है कि ये किससे संबंधित है। कर्नाटक शास्त्रीय वादन, कर्नाटक शास्त्रीय गायन, हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायन, हिंदुस्तानी शास्त्रीय वादन। तो जो पंडित रविशंकर जी है वो किससे रिलेटेड है, तो वो है हिंदुस्तानी शास्त्रीय वादन। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा हिंदुस्तानी शास्त्रीय वादन। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास में, अली अकबर खान के शिष्य राजीव तारानाथ एक वादक है, यानी तारानाथ किसके वादक है। पहला है बांसुरी के, दूसरा है संतूर के, तीसरा है सरोद के और चौथा है तबला के। तो अली अकबर खान के जो शिष्य है राजीव तारानाथ वो किसके वादक है, तो वो वादक है सरोद के। तो तीसरे का हो जाएगा सी विल बी राइट आंसर। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, बांसुरी या बांस की बांसुरी से संबंधित विश्व प्रसिद्ध हस्ती कौन सी है। बांसुरी या बांस की बांसुरी बजाने से रिलेटेड कौन है जो विश्व में प्रसिद्ध है। अजय चक्रवर्ती, हरिप्रसाद चौरसिया, मीरा बनर्जी या अंजनी बाई माल पेकर। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा हरिप्रसाद चौरसिया। तो फोर्थ का हो जाएगा हरिप्रसाद चौरसिया। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है हमारे पास में, द्वारम वेंकट स्वामी नायडू वाद्य यंत्र बजाया करते थे, निम्नलिखित में से कौन सा संगीत, यानी कि द्वारम वेंकट स्वामी नायडू कौन सा जो है वो वाद्य यंत्र, नायडू वाद्य यंत्र बजाए जाते थे, तो वो कौन से वाद्य यंत्र बजाते थे। वायलिन, मैंडोलिन, नादस्वरम या वीणा। तो वो बजाते थे वायलिन। तो फिफ्थ का हो जाएगा ए विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, सिक्स्थ नंबर क्वेश्चन, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां कौन से वाद्य यंत्र बजाने के लिए प्रसिद्ध थे। बिस्मिल्लाह खां सितार से, तबला से या शहनाई से। और चौथा ऑप्शन है संतूर से। तो आप लोगों को बताना है, फटाफट से आप लोग इसका आंसर करेंगे कि बिस्मिल्लाह खां किसके रिलेटेड थे। तो बिस्मिल्लाह खां जो थे वो शहनाई से रिलेटेड थे। सिक्स्थ नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा सी विल बी राइट आंसर। सेवंथ नंबर क्वेश्चन है, घटम क्या है। बड़े आकार वाला संकीर्ण मुंह का मिट्टी का बर्तन जिसका उपयोग तबले के रूप में करते हैं। हाथ से लेकर बजाया जाने वाला डूम जो एक तंबूरे जैसा दिखता है। लकड़ी या धातु से बना हुआ सुधीर वाद्य है या चमड़े या कटहल की लकड़ी से बना हुआ तबला है। तो घटम क्या होता है, तो ये घड़े के आकार का होता है, बड़े आकार वाला होता है, संकीर्ण मुंह जैसे मटकी होती है वैसे ही घटम होता है। इसका उपयोग कैसे करते हैं, तबले के रूप में। तो सेवंथ का हो जाएगा ए विल बी राइट आंसर। एट्थ नंबर क्वेश्चन, संगीतकार जाकिर हुसैन का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के साथ में है। जाकिर हुसैन विचित्र वीणा से, तानपुर से, तबले से या ढोल से। तो जो जाकिर हुसैन है वो तबला से रिगार्डिंग है। तो 8 का हो जाएगा बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है नाइन्थ नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध तबला वादक थे या फिर है। हरिप्रसाद चौरसिया, अल्लाह रखा, भीमसेन जोशी या टी एन कृष्णन। तो यहाँ पर जो प्रसिद्ध तबला वादक थे वो थे अल्लाह रखा। तो यहाँ पर हो जाएगा नाइन्थ नंबर क्वेश्चन का अल्लाह रखा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, टेंथ नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सही रूप से सम्मिलित नहीं है। सम्मिलित कौन नहीं है, कौन मैच नहीं कर रहा है। विलायत खां सितार, अल्लाह रखा तबला, हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी और अमजद अली खां पखावज। तो यहाँ पर देखिए, ये अल्लाह रखा तबला अभी हम लोगों ने देखा, ये हरिप्रसाद चौरसिया ये भी देखा और विलायत खान सितार ये भी अभी हम लोगों ने देखा। तो ये तीनों तो सुमेलित है, तो कौन सुमेलित नहीं है, तो अमजद अली खां पखावज से संबंधित नहीं है। तो 10वें का हो जाएगा डी विल बी राइट आंसर।
अगला क्वेश्चन देखेंगे, हरि प्रसाद चौरसिया किसको बजाने के लिए जाने जाते थे? सितार को, पखावज को, बांसुरी का यो, तबले को। तो हरि प्रसाद चौरसिया अभी हम लोगों ने देखा था, बांस की बांसुरी वाला क्वेश्चन देखा था ना, इसमें आया था हरि प्रसाद चौरसिया किससे रिलेटेड थे? बांसुरी से। तो 11th का हो जाएगा सी विल बी राइट आंसर। 12th नंबर क्वेश्चन देखेंगे, वी जी जोग किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध है? सितार से, वायलिन से, तबला से या संतूर से। तो 12 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा वायलिन, यानी वी जी जोग किससे रिलेटेड थे? वायलिन से। तो 12 का हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 13 नंबर क्वेश्चन, सिक्किम के लिम्बू समुदाय का प्रारंभिक वाद्य यंत्र कौन सा है? चुनके, नौमाती, छयाब्रुग, जुरूम, सिली। तो यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा छ्याप ब्रुग, यानी कि जो लिम्बू संप्रदाय का जो पारंपरिक वाद्य यंत्र है वो है छ्याप ब्रुग। 13 का हो जाएगा सी। अगला देखेंगे 14 नंबर सवाल, इन भारतीय संगीत दिग्गजों में से सितार वादक कौन है? भीमसेन जोशी, रविशंकर, अमजद अली खां या अल्लाह रखा। तो यहाँ पर जो सितार वादक है वो है रवि शंकर। 14 का हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 15 नंबर, चिंकारा मध्य प्रदेश राज्य में लोकप्रिय एक संगीत वाद्य यंत्र है। तारीय स्ट्रिंग, अवनद मेम्ब्रेन, सुधीर, विंड या फिर प्लेट। यानी चिंकारा जो मध्य प्रदेश में प्रसिद्ध है, ये किस तरीके का वाद्य यंत्र है? तो ये है तारीय, यानी कि स्ट्रिंग्स इसके अंदर बने हुए होते हैं। तो 15 का हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे 16 नंबर, घुमोट किस राज्य का स्वदेशी पारंपरिक ताल वाद्य यंत्र है? घुमोट कौन से राज्य से रिलेटेड है? गोवा से, आंध्र प्रदेश से, पंजाब या फिर असम। तो घुमोट जो है वो गोवा राज्य से रिलेटेड है। तो 16 का हो जाएगा ए विल बी राइट आंसर। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम, पैना नामक पारंपरिक वाद्य यंत्र निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? सिक्किम से, गोवा से, मणिपुर से या केरल से। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा पैना का मणिपुर, यानी 17 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा मणिपुर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर, भारतीय संगीत वाद्य यंत्र संवादिनी किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तंतु वाद्य यंत्र है, ताल वाद्य यंत्र है, वायु वाद्य यंत्र है या प्रहार वाद्य यंत्र है? तो जो संवादिनी है वो वायु वाद्य यंत्र है। तो 18 का हो जाएगा वायु वाद्य। अगला देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन हमारे पास में है, निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत शैली में एक प्रसिद्ध तबला वादक नहीं है? स्वप्न चौधरी, जाकिर हुसैन, तलीफ अहमद और अमजद अली। तो 19 का हो जाएगा हमारा अमजद अली, यानी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत शैली में तबला वादक प्रसिद्ध कौन से नहीं है? तो अमजद अली तबला वादक नहीं है। तो 19 का हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन, पद्म विभूषण से विभूषित पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है? और ये हमारे एसएससी 2019 में आया हुआ सवाल है। किसका पूछा है? शिव कुमार शर्मा का संबंध किससे है? संतूर से, तबला से, बांसुरी से या वायलिन से। तो शिव कुमार शर्मा का संबंध किससे है? संतूर से। तो 20 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा ए विल बी राइट आंसर। 21 नंबर सवाल है, विलायत खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तबला से, बांसुरी से, सितार से या संतूर से। तो यहाँ पर तबला का संबंध जो है वो विलायत खान का संबंध जो है वो सितार से है। तो 21 का हो जाएगा सी विल बी राइट आंसर। 22 नंबर सवाल है, तोताराम शर्मा से जुड़ी प्रसिद्ध हस्ती है। तोताराम शर्मा किससे जुड़ी हुई प्रसिद्ध हस्ती है, यानी कौन से वाद्य यंत्र से रिलेटेड है? बांसुरी से, नादस्वरम से, घातम से या पखावज से। तो तोताराम जो है वो पखावज से रिलेटेड है। तो 22 का हो जाएगा डी विल बी राइट आंसर। 23 नंबर क्वेश्चन है, अली अकबर खान के शिष्य राजीव तारानाथ एक खिलाड़ी है, यानी क्या बजाते हैं तारानाथ? नाथ की बात हो रही है, अली अकबर खान की नहीं। तो यहाँ पर आप लोगों को दो चीजें देखने को मिली कि राजीव तारानाथ के गुरु कौन थे? अली अकबर खान, और अली अकबर खान के शिष्य कौन थे? राजीव तारानाथ। तो राजीव तारानाथ किससे रिलेटेड है? तबला से, सरोद से। अगला ऑप्शन है बांसुरी से या संतूर से। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा सरोद से, यानी कि जो राजीव तारानाथ है वो किससे रिलेटेड है? तो वो है सरोद से। 23वें का हो जाएगा सरोद। अगला क्वेश्चन देखते हैं 24 नंबर सवाल, शेख चिन्ना मौला संगीत वाद्य यंत्र से जुड़ी है, यानी कि जो शेख चिन्ना मौला कौन से वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं? सितार से, वीणा से, मैंडोलिन से या नादस्वरम से। तो ये जुड़े हुए हैं नादस्वरम से। तो चॉइस का हो जाएगा डी विल बी राइट आंसर। 25 नंबर क्वेश्चन, भारत के एक प्रसिद्ध संगीतकार एस बालाचंद्र को निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाने के लिए जाना जाता है? सितार, वीणा, तबला या फिर घटम। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा वीणा। 25 का हो जाएगा बी।
अगला देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। पंडित भवानी शंकर किसके वादक है? पखावज के, तानपुर के, ढोलक के या तबला के? तो पंडित भवानी शंकर जो है वो किससे रिलेटेड है? तो वो पखावज से रिलेटेड है। तो 26 का हो जाएगा ए विल बी राइट आंसर। 27 नंबर क्वेश्चन है। राजीव जनार्दन इमदाद खानी घराने के एक भारतीय शास्त्रीय वादक है। यानी कि जो राजीव जनार्दन इमदाद खानी कौन से घराने से रिलेटेड है? तबला से, बांसुरी से, हारमोनियम के या सितार के? तो राजीव जनार्दन इमदाद खानी जो है वो सितार से रिलेटेड है। तो 27 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा डी विल बी राइट आंसर। 28 नंबर क्वेश्चन है। ई एम सुब्रमण्यम एक संगीत वादन कौन से वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं? मैंडोलिन, सारंगी, गिटार, घाटम या फिर पखावाज? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सारंगी यानी कि मैंडोलिन। 28वें का हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में 31 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बिना तार का है? गिटार, ट्रम्पेट, सितार या फिर वायलिन? तो देखिए गिटार, ट्रम्पेट और सितार इन तीनों में ही जो है वो तार होते हैं, लेकिन वायलिन में तार नहीं होते हैं। तो यहाँ पर 31 का हो जाएगा 31 का हो जाएगा यहाँ पर ट्रम्पेट। वायलिन में सितार होते हैं, यहाँ पर 31 का हो जाएगा ट्रम्पेट। देखिए गिटार, सितार और वायलिन तीनों में ही तार होते हैं, ट्रम्पेट में तार नहीं होता है। तो 31 का हो जाएगा सी। अगला देखेंगे हम लोग 32 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा सुशीर वाद्य यंत्र है? वायलिन, सारंगी, बांसुरी या फिर सितार? तो सुशीर वाद्य यंत्र कौन सा है इनमें से? तो इसका हो जाएगा हमारा बांसुरी। बांसुरी जो है वो सुशीर वाद्य यंत्र है। अगला देखते हैं 33 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन तंत्री वाद्य यंत्र है? मृदंग, तबला, शहनाई या फिर संतूर? तो यहाँ पर हो जाएगा तंत्री वाद्य यंत्र कौन सा है? तो वो है संतूर। 33वें का डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 34 नंबर। मृदंग क्या होता है? दो मुंह वाला ढोल होता है, एक प्रकार की बांसुरी है, एक ताल का वाद्य है या एक मृग का नाम है? तो ये मृदंग क्या होता है? तो एक ताल का वाद्य यंत्र होता है। तो 34वें का हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। संगीत यंत्र सितार का आविष्कार किसने किया? यानी सितार के आविष्कारक कौन है? अमीर खुसरो, रामदास, तानसेन या हरिदास? तो सितार के कौन है जो जनक बोल सकते हैं वो है अमीर खुसरो। तो इसी के साथ में हम लोगों ने कुछ 32 से 33 क्वेश्चंस डिस्कस किए आज की वीडियो में। और जीके और जीएस की रेगुलर क्लासेस होती है। आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।